ए और आई, इंग्लिश के ये दो लेटर मिलकर सब कुछ बदल रहे हैं। सब कुछ मतलब बहुत कुछ। सच में इतना कुछ बदल दिया है एआई ने कि आने वाले टाइम में जॉब्स ही नहीं मिलेंगी। हाँ, एक ये टेंशन है। बहुत बड़ी टेंशन है मैडम। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये क्या हमारी नौकरियां ले सकता है या नहीं, ये सवाल वाकई कंफ्यूजन वाला है। इसको लेकर चर्चाएं होती रहती हैं और इस सवाल का साफ जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि एआई सिर्फ नौकरियां लेगा नहीं बल्कि नई जॉब्स भी क्रिएट करेगा। सही में? हाँ, 2026 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट बताती है कि एआई के जरिए लाखों नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं। तो चलिए करियर कनेक्ट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कौन से एआई कोर्सेज आपको बढ़िया सैलरी और करियर दे सकते हैं। अगर किसी को 12th के बाद एआई फील्ड में करियर बनाना है तो कहां से और कौन सा कोर्स करना है? तुम्हारे इस सवाल का जवाब जानने के लिए लेट्स कनेक्ट यू टू द एक्सपर्ट। अगर आपने पीसीएम लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो फिर आप एक एआई में प्रॉपर करियर, एक टेक्निकल करियर की तरफ जा सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं इन बीटेक या इवन बीसीए विथ अ स्पेशलाइजेशन इन मशीन लर्निंग। हाँ, जैसे कि कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे विथ अ स्पेशलाइजेशन इन मशीन लर्निंग एंड एआई, और या फिर इससे सिमिलर स्पेशलाइजेशन भी मिल जाएंगे जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंसेज। इस तरह कई कोर्सेज ज्यादातर यूनिवर्सिटीज आजकल ऑफर कर रही हैं। आईआईटीज में है, ट्रिपल आईटीज में है, एनआईटीज में है, शिवनाथर यूनिवर्सिटी में मिलेगा, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इन कोर्सेज को आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं, स्वयं पोर्टल पे या फिर कोर्सेरा पे या फिर यूडेसिटी पे। अगर आपकी स्ट्रीम पीसीबी है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो भी एक आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर जीनोम से रिलेटेड स्पेशलाइजेशंस होते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स विद अ स्पेशलाइजेशन इन एआई, या इस तरह के आपको कई कोर्सेज मिल जाएंगे और आप एक अपना करियर एआई विथ एन एप्लीकेशन इन बायो इंजीनियरिंग या बायो इन्फॉर्मेटिक्स बना सकते हैं। अगर आपका आर्ट स्ट्रीम है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, इसमें से कोई भी नहीं है, तो आप एआई के एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्सेज जैसे कि एआई इन सेल्स एंड मार्केटिंग, एआई फॉर डॉक्यूमेंट्स और प्रेजेंटेशन जनरेशन, एआई फॉर आर्ट मेकिंग, एआई फॉर सोशल मीडिया, इस तरह के भी बहुत से आपको ऑनलाइन कोर्सेज खास करके मिल जाएंगे। सबसे पहले बात ऑनलाइन प्रोग्राम की, और इनमें सबसे पहला है एआई सर्टिफिकेट प्रोग्राम। ये उडैसिटी या दूसरे ऑनलाइन एडुटेक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इसकी फीस 1.5 लाख रुपए के आसपास है और ये उन लोगों के लिए है जो एकदम इनिशियल स्टेज में है और फ्लेक्सिबल लर्निंग के साथ एआई की बेसिक समझ बनाना चाहते हैं। ये कोर्स करने के बाद भी सालाना सैलरी 10 लाख रुपए तक मिल सकती है। दूसरा है बीटेक इन एआई एंड डेटा साइंस। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमिटी यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स कॉलेज, एनआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से ये कोर्स किया जा सकता है। पूरे प्रोग्राम की फीस 1 लाख से 20 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इस कोर्स को करने के बाद आपको 6 से 18 लाख रुपए तक सैलरी मिल सकती है और ये कोर्स उन लोगों के लिए जो ग्रेजुएशन के बाद ही एआई की फील्ड में एक्सपर्टीज चाहते हैं। अब तीसरा है एआई बूट कैंप और इंडस्ट्री प्रोग्राम। ये कोर्स उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो इस फील्ड में यानी कि एआई की फील्ड में अपस्किल होना चाहते हैं और एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं। चौथा है एमबीए या पीजी डिप्लोमा इन एआई एंड बिजनेस एनालिटिक्स। ये कोर्स उनके लिए बेहतर है जो कि कॉमर्स, बिजनेस या फिर मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से हैं और जो एआई स्ट्रैटेजी एनालिटिक्स और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं। इस कोर्स की फीस होती है 2.5 से 7 लाख रुपए के आसपास और इस कोर्स को करने के बाद आपको जो अप्रॉक्स सैलरी मिलेगी वो 6 से 20 लाख रुपए तक हो सकती है। पांचवा है एमसीए एमटेक इन एआई एंड मशीन लर्निंग। आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी और कई बड़ी दूसरी यूनिवर्सिटीज से ये कोर्स किया जा सकता है। मास्टर्स की फीस सालाना 1 लाख से 10 लाख के बीच हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस कोर्स को करने के बाद आपका एनुअल पैकेज 22 लाख रुपए तक हो सकता है। अगर किसी ने ग्रेजुएशन आर्ट से कॉमर्स से की है और एआई की बढ़ती डिमांड की वजह से उसे इस फील्ड में जाना है,
तो कौन कौन से ऑप्शंस बचते हैं? इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, ये जानने के लिए लेट्स कनेक्ट यू टू द एक्सपर्ट और जानते हैं उनसे कि आखिर एआई के कोर्सेज के अलावा और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और कौन कौन से बेहतर कोर्सेज हो सकते हैं। क्लॉड, चैट जीपीटी, इस तरह के टूल्स को कैसे यूज करते हैं, इनसे बेसिक काम कैसे कराया जा सकता है, ये आप सीख सकते हैं बड़े आसानी से। दूसरा, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लें। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कई सारे आपको बेसिक कोर्सेज मिल जाएंगे। इन दोनों चीजों को सीखने के लिए आपको कोई विशेष टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप फिर कुछ और बेसिक कोर्सेज भी ले सकते हैं इन सम स्पेशलाइज्ड फील्ड, फॉर एग्जांपल एआई फॉर कंटेंट जनरेशन या एआई फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग या इस तरह के, जहां पे भी आपकी रुचि हो। अगर आपका थोड़ा और झुकाव है टेक्निकली, अगर आपने मैथ्स भी पढ़ा हुआ है कॉमर्स के साथ और अगर थोड़ा सा आपकी प्रोग्रामिंग की तरफ भी झुकाव है, तो मैं कहूंगा कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। आप पहले तो एक पाइथन में कोर्स ले लें एंड उसके बाद आप कोई इंट्रोडक्टरी कोर्स इन डीप लर्निंग भी कर लें। कई कोर्सेज अवेलेबल हैं कोर्सेरा पे, स्वयं पे, पर जो मुझे पर्सनली पसंद है, MIT की वेबसाइट पे है एक कोर्स, MIT's इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग। और अगर किसी को एआई के बारे में कुछ पता ही ना हो तो हम उसे कैसे समझाएंगे? हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, जैसे कि मोबाइल चलाना, लैपटॉप चलाना या टीवी देखना। जब आप YouTube खोलते हैं तो आपको कौन सा वीडियो दिखाया जाएगा, ये कोई व्यक्ति बैठकर तय नहीं करता। इसके पीछे एआई एल्गोरिदम काम करता है। फेसबुक पर कौन सा पोस्ट दिखेगा, कौन सा एड आएगा या बैंकिंग ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी कहां से हो सकती है, इन सब का एनालिसिस एआई ही करता है। लेकिन क्या किया जाए कि एआई जॉब के लिए खतरा ना बने बल्कि बूस्टर बन जाए? देखो, तुम्हारे इस सवाल का जवाब कोई एक्सपर्ट ही दे सकता है, तो लेट्स कनेक्ट यू टू द एक्सपर्ट अगेन। कई बड़ी कंपनीज जिन्होंने काफी लोगों को हटा दिया था ये सोच के कि अब एआई से ही उनका काम हो जाएगा, वो वापस अपनी वर्कफोर्स को हायर कर रहे हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स में। तो इसका मतलब यह है कि एआई अभी उस लेवल पे नहीं है जिस पे लोगों ने पहले सोचा था, और शायद अगले आने वाले 4-5 सालों में उतनी जल्दी एआई ह्यूमंस को नहीं रिप्लेस करेगी जितना जल्दी पहले इमेजिन किया गया था। एक चीज जहां पे आपका जॉब प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होगा कि आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनिए, और अगर आप उस तरह के एक्सपर्ट की तरह कंसिडर किए जाते हैं आप अपनी फील्ड में, तो आपकी जॉब सिक्योर है। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप एआई खुद सीखिए थोड़ा। उससे फायदा ये होगा कि कई ऐसे काम आप देखेंगे जो कि आपको पहले करने में हो सकता है कि कई दिन लगते थे, हो सकता है वो काम अब कुछ घंटों में हो जाए, तो आपकी खुद की एफिशिएंसी बढ़ेगी। और तीसरी काम आप एक और कर सकते हैं कि आप खुद एआई में थोड़ा सा टेक्निकली घुसें, और उसके लिए आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं बट कुछ इंट्रोडक्टरी कोर्सेज आप एआई में कर सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू एआई, इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो इन तीनों कामों को अगर आप कर लें तो मुझे लगता है कि आपकी जॉब सिक्योर रहेगी एटलीस्ट अगले 4-5 साल तक। बहुत बहुत शुक्रिया करियर कनेक्ट के इस एपिसोड के साथ जुड़ने के लिए। अगर आपके भी मन में करियर से जुड़े कुछ सवाल हैं, आपके प्रोफेशन को लेकर कुछ सवाल हैं या किसी कोर्स को लेकर सवाल हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि करियर कनेक्ट के आगे आने वाले एपिसोड्स में आपके इन सभी सवालों के जवाब तलाशें और आपको दें आपके सवालों के सही जवाब एक्सपर्ट की राय के साथ।